बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमारा मज़मून उर्दू है, जमात शशम है। आप अपने सामने वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको दो तस्वीर नज़र आ रही होंगी। एक हमारे दिफा और शहादत पाने वाले जो हमारे बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के जो मुजाहिदीन थे, जो अफवाज थी, उनका दिन मनाने का, और एक दूसरी फ़ौज है जिसमें हमारी बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के ऑफिसर्स मार्च पास्ट करते हुए जा रहे हैं और सलामी पेश कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का सबक जो है वो यौम दिफा के मुतल्लिक़ है। यौम दिफा जो कि 6 सितंबर को मनाया जाता है, और हम अपनी अफवाज के जवां जज्बों को सलाम पेश करने के लिए ये दिन मनाते हैं। हम ये दिन इसलिए मनाते हैं कि हम अपने दिफा के लिए हर पल हर मौका पे तैयार हैं, और हम ये दिन इसलिए भी मनाते हैं कि हम याद करते हैं उस दिन को कि जिस दिन हमारी अफवाज, हमारी आवाम दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। कि वो दिन कि जब दुश्मन ने रात की तारीकी में हम पे हमला किया था, वो दिन कि जब बुज़दिल दुश्मन ने गैर एलानिया हम पर हमला किया था। उसको ये पता नहीं था कि वो किस कौम पे हमला करना जा रहा है, और फिर उसको ऐसी शिकस्त फाश खानी पड़ी कि फिर उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई तो हमारी तरफ देख। अज़ीज़ तलबा, आपका ये सबक है जिसकी हम बुलंद ख़्वानी करते हैं। हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जर्री फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर पड़ गया, और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंगबंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफा पाकिस्तानी फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यौम दिफा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के पोर्ट ट्रस्ट स्टेडियम में मुनक़्क़द की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट स्टेडियम की एक तकरीब का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये वो दिन है कि जिस दिन हमारे मुल्क के हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में और हर मकाम पर इस दिन को इंतहाई फ़ख्र से मनाया जाता है। इस साल हमारी जमात की बारी थी, यानी कि इस साल हमारी जमात ने जाना था। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़ज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोक दर जोक आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गए। तकरीब वक्त मुकर्रर पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में नात पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तरान में अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। इसके बाद फौजी जवान मुख्तलिफ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुजरे। मार्च पास्ट के इस पस मंज़र में ये कौमी तराना गूंज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फौजी जवानों के कदमों की दमक और नगमे के पुरजोश बोल दिलों में अजीब उमंग और सरमस्ती पैदा कर रहे थे। मार्च पास्ट के बाद फौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। हम ये देखकर हैरान रह गए कि हमारे फौजी जवानों ने सिर्फ 3 सेकंड में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली और महाज पर डट कर दिखाया। उन्होंने अपनी राइफलों को खोलकर नीचे रखा और फिर सिर्फ 15 सेकंड में उनको जोड़कर हवाई फायरिंग करके दिखाई। गोया वो लम्हों में ही दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार होने की तरबियत रखते हैं। यहाँ लम्हों की नहीं है, बल्कि हमारी अफवाज एक पल में अपने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना ऐसा हैरत अंगेज मंजर था कि बेख्तियार दाद देना पड़ी। नाजरीन ने जोश से तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। हवाई जहाज से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने का मंजर भी सैर अंगेज था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहरा करके दिखाया। एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे न बढ़ा सके। एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे न धकेल सका। एक जवान ने तो अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। उसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त पर अपने दोनों पाँव टिका दिए। सीटी बजी
اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکے۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی اپنے عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ عزیز طلبہ، 6 ستمبر یوم دفاع کو مختلف مقامات پر افواج کی مختلف تقاریب ہوتی ہیں۔ آپ کو جب کبھی موقع ملے آپ اس میں ضرور شمولیت اختیار کیجیے، آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ یہ اس دن کی یاد ہے کہ جس دن نہ صرف ہم نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی تھی، بلکہ ہم نے اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کی تھی۔ ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا تھا اور اس دشمن کے سامنے جو ہم سے کئی گنا بڑا تھا، لیکن اللہ کی مدد، ہماری افواج پاکستان اور ہماری عوام ان سب کی ایک جا ہو کر یکجا ہو کر دشمن کو منہ کی کھانے پر مجبور کر دی۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو اپنے گھر میں پڑھیے گا۔ اب اس کے بعد جو آپ کے پاس ایک لسٹ ہے، وہ مشکل الفاظ ہیں، ان کی معانی ہیں، ان کو آپ نے اپنے پاس اپنی نوٹ بکس کے اندر تحریر کرنا ہے، اور ان الفاظ کو اپنی کتاب پر خط کشیدہ بھی کر دیجیے گا۔ اس مشق کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ اپنے